स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG ये कहाँ से टॉपिक आया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आज हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या कहते हैं? वर्ल्ड कमीशन। ठीक, वर्ल्ड कमीशन में क्या होता था, उसमें देखते थे इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुई है, और उसी के चलते दिसंबर 1983 में क्या हुआ, ब्रुटलैंड कमीशन बैठी, जिसका पुराना नाम मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वर्ल्ड कमीशन। और उस ब्रुटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। और इसी को क्या कहा गया? ब्रुटलैंड रिपोर्ट। और इसी डॉक्यूमेंट का एक टर्म डिफाइन हुई और वो पॉपुलराइज हुई, जिसको हमने कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इन्होंने रिपोर्ट कब दी? 1987 में। ओके, तो यहाँ से हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, इसकी आपको पता होनी चाहिए क्या इसकी कहाँ से ये आया। अब देखो, मैं आपको यहाँ से मैं आपको बताऊँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। आपने अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपका कंफर्टेबल जोन है वैसे। बस आपको एक समझ लगनी चाहिए टॉपिक की। तो देखो, जब मैंने ये नोट्स बनाए तब UN सिक्योरिटी जनरल कौन था? एंटोनियो गुतरेस, वो 9th थे। अभी आप देख लेना, उसको अपडेट कर लेना। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या कहते हैं? ग्लोबल गोल भी कहते हैं। और दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो पहला था सेटअप इन 2000 सितंबर में आया। 2000 ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन मेट फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड सेटअप 8 गोल। सन 2000 में महीना सितंबर का, तब UN के मेंबर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे काम किया और सेटअप किए 8 गोल और 21 टारगेट। और उस 8 गोल को क्या कहते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और उसमें 8 गोल और 21 टारगेट्स सेट किए। 8 गोल कौन से? जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। पहला, नो पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, कॉम्बैट एड्स मलेरिया एक्स्ट्रा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ओके, जे हाँ आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब हुआ क्या? 2015 में 191, यानी कि 15 साल के बाद, 15 साल के बाद फिर से जब एकत्रित हुए 191 UN मेंबर्स और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने गोल सेट किए, कमिटेड टू हेल्प इन अचीविंग द सेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बाय 2015। ओके, 2015 तक हम जे गोल तैयार करेंगे, जे गोल अचीव करेंगे। ठीक है, 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जे इकट्ठे हुए थे 2000 में, सितंबर 2000 में 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स इकट्ठे हुए और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई सितंबर 2000 में, जिन्होंने ये सेट किया कि 2015 तक हम पहुंचते 8 गोल्स और 21 टारगेट पे काम करेंगे। अब जब 2015 में फिर दोबारा इनकी मीटिंग हुई, जिसमें 191 मेंबर से बढ़ के 199 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हो गए, 28 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 22 से 28 हो गई। इन ये इकट्ठी हुई और इन्होंने
एंड द इंक्रीज द गोल फॉर नेक्स्ट 15 ईयर। और इन्होंने 2015 में मिल के क्या किया, नेक्स्ट 15 साल के लिए अपने गोल सेट किए। दिस कन्वर्जेशन ऑफ 17 गोल्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल। और उन्होंने जो 2015 में इकट्ठे होके जो 17 गोल 17 गोल पे जो काम किया, 17 गोल जो आप अपने सामने रखे, ठीक है, इसको हम अचीव करेंगे आने वाले 15 साल में। और उस 17 गोल को क्या कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज आल्सो नोन एज मिशन एजेंडा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मिशन एजेंडा भी कहते हैं, ग्लोबल गोल भी कहते हैं। मिशन एजेंडा 2030, ताकि 2030 तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो मिशन है 17 गोल हमने अचीव करने हैं, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड और ग्लोबल गोल। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या था, सिर्फ गोल ही नहीं थे, टारगेट भी थे, इंडिकेटर्स भी थे। एट प्रेजेंट देयर आर 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स। अब देखो ये 17 गोल हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, ये मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। पर देखो मैंने इसको कैसे अपने तरीके से, अपने ट्रिक के साथ इसको लर्न करके रखा हुआ है। मैंने ये 4 साल के बाद मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे अभी भी ये ट्रिक के साथ लर्न है। कैसे, NZ, ये मैंने साइड पे लिखा है, NZG QGC ADI RSR CLLPP। यहाँ से आप भी लर्न कर सकते हैं, ओके। NZG, N का मतलब नो पॉवर्टी, Z का जीरो हंगर, G गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, Q क्वालिटी एजुकेशन, G जेंडर इक्वालिटी, C क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, A अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, D डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, I इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, R reduce inequality, S sustainable cities and communities, R responsible consumption and production, C climate action, L life below water, L life on land, P peace and justice strong institution, P partnership for the goals। ओके, आपने भी ऐसे ही ट्रिक के साथ लर्न करने हैं। ओके गाइस, आज का हम लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। कल मैं आपको बताऊँगा, आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसकी आगे क्या डेवलपमेंट हुई थी। टिल देन बाय बाय।